बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आउटडोर में आते हैं कि जी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुसलसल रहता है और दोनों साइड्स पे होता है या कमर के निचले हिस्से में रहता है, तो क्या ये गुर्दे का ही दर्द है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन हो जाती हैं, तो इसका मुनासिब तरीके से एक्सप्लेन करना नहायत ज़रूरी होता है। समटाइम होता ये है कि कमर गुर्दे चूँकि अल्लाह ताला ने बहुत एक चर्बी के अंदर लपेट के गहराई में रखे हुए हैं और उनका दर्द एक ख़ास एरिया से ही उठता है, जो कि जिनको हम फ्लैंक्स कहते हैं। पेट के उस हिस्से में जो साइड्स वाला हिस्सा होता है, सेंटर से बिल्कुल अवे दोनों साइड्स पे, और थोड़ा सा वो बैक से आगे की तरफ आता है। फ्लैंक वाली एरिया से आगे तक का जो पेन है टिपिकल गुर्दे के दर्द की ही निशानी बनता है। गुर्दे का दर्द बहुत लेस लाइकली है कि पसलियों में जाए और टांग में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। हम मरीज़ से मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं कि दर्द कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह हुआ, किस किस वक्त होता है और उसके लिए उन्होंने क्या किया। तो गुर्दे का जो दर्द है उसका अमूमन तभी स्टार्ट होता है वैसे जब ये बहुत ज़्यादा अगर उसमें स्वेलिंग हो जाए या गुर्दे के अंदर इटसेल्फ इन्फेक्शन को चल रहा है, गुर्दे का ही इन्फेक्शन हो गया हुआ है, तो गुर्दे की झिल्लियों में सूजन पड़ जाए तभी होता है। एक चीज़ होती है रीनल कोलिक, यानी कि गुर्दे का कलेक्टिंग सिस्टम जो पेशाब बनाता है उसी के अंदर ज़्यादा यूरिन इकट्ठा हो जाए आगे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यानी कि जैसे अगर कोई ट्यूमर हो जाए गुर्दे या गुर्दे की नाली में, या आगे मसाने के लेवल पे अगर बहुत पुरानी रुकावट हो जाए तो फिर वो बैक प्रेशर से गुर्दे में प्रेशर चला जाए, तो उस तरह का दर्द, या स्टोन कोई फंस जाए गुर्दे या गुर्दे की नाली में तो उसकी वजह से गुर्दे में सूजन पड़ जाती है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो टिपिकल उसका पेन फ्लैंक में जाता है, बहुत ज़्यादा शदीद होता है और मरीज़ को चैन से बैठने नहीं देता। और जो दूसरा दर्द है वो डल पेन होता है, यानी कि कंटिन्यूस रहता है। वो रीनल कोलिक कभी आती ही रहती है, कभी जाती रहती है। रीनल कोलिक अमूमन पानी के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ बढ़ जाती है और पानी का इस्तेमाल अगर कम किया जाए तो उसके साथ वो रिड्यूस हो जाती है। तो जो डल पेन है वो कंटिन्यूस रहती है, गुर्दे की झिल्लियों में सूजन की वजह से वो रहती है। ये पेन भी टिपिकल फ्लैंक वाले एरिया में, यानी कि साइड से आगे की तरफ आती है। जो पेन आपको बिल्कुल लोअर बैक में या सेंटर ऑफ द बैक में होती है उसका ज़्यादातर ताल्लुक मस्कुलर पेन के साथ होता है, पट्टों के खिंचाव के साथ या मोहरों के साथ या शाइटिका का पेन इस तरह रहता है। तो कमर का जो दर्द, जो गुर्दे का दर्द नहीं है, उसमें हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मरीज़ का एकदम से वज़न उठाते हुए या एकदम से बेंड होकर उठते हुए, पोस्चर चेंज करते हुए, स्पोर्ट्स के दौरान अगर कोई चोट लग जाए उसके दौरान अगर दर्द स्टार्ट हो जाए, तो बहुत सारे मरीज़ ज़्यादा अरसे तक पेन के साथ आते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहीं गुर्दे का दर्द तो नहीं चल रहा। गुर्दे वाले दर्द में अमूमन साथ पेशाब की अलामत भी चल रही होती हैं। अगर इन्फेक्शन या स्टोन का है तो खून या पेशाब में पीप रेशे का एलिमेंट भी रहता है। मगर कमर का दर्द जो पट्टों के खिंचाव की वजह से, मोहरे के खिंचाव की वजह से, वो बिल्कुल भी उसमें पेशाब की अलामतें नहीं आ सकती। इसके अलावा गुर्दे वाली जगह के ऊपर दर्द की और बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। गुर्दे चूँकि गहराई में अल्लाह ताला ने एक ऑर्गन रखा हुआ है जिसके साथ बड़ी आंत होती है, अगर उसका दर्द या उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर बड़ी आंत का हो गया, छोटी आंत का ट्यूमर हो गया, तो वो स्प्रेड कर गया है, या बहुत सारे केसेस में लिम्फ नोड्स की डिजीज़ कुछ हो जाती है, लिम्फोमा वगैरह हो जाते हैं, उनके ट्यूमर्स हो जाते हैं, तो उसका पेन भी यहाँ रेडिएट कर सकता है। गुर्दे की दर्द का ताल्लुक पानी के पीने के साथ और जो पेशाब के मसाइल हैं उनके साथ रिलेट होता है। जो चलने फिरने, उठने बैठने के साथ टांग में जाने वाला दर्द जो है, जो पसली में हो रहा है, उसका ज़्यादातर ताल्लुक मस्कुलर पेन या मस्कुलर स्पैज़म के साथ होता है। अब इसकी तशख़ीस के लिए अमूमन सबसे जो अहम टेस्ट है वो तो अल्ट्रासाउंड है या पेशाब का टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड जो है वो गुर्दे के बारे में, गुर्दे की सूजन के बारे में बता सकता है, गुर्दे के अंदर कोई पानी की थैलियाँ हैं, गुर्दे की मोटाई के बारे में बता सकता है, पथरी के ज़र्रों के बारे में बता सकता है, गुर्दे या गुर्दे की नाली के मुंह पे अगर कोई पथरी का ज़र्रा फंस गया, और गुर्दे में स्वेलिंग का ग्रेड बता सकता है कि किस कदर गुर्दा सूजा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं उसमें पेशाब के टेस्ट में इन्फेक्शन और खून का पता लग सकता है कि क्या चल रहा है, तो इस तरह से उसकी तशख़ीस हो सकती है। तो अद्वियात का इस्तेमाल भी इसमें नहायत अहम है, और नहायत अपने जो भी दर्द या इस तरह का होता है आपको मालिज जिस तरह तशख़ीस करें उसके अकॉर्डिंगली इसको एक रूटीन वाले पेन किलर के साथ मैनेज किया जाता है। थैंक यू सो मच।